हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ कि क्या होता है जब आप लोग अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस उसको मेंटेन नहीं कर पाते हो। जितना आपको जो है वो अकाउंट ओपनिंग के टाइम बताया जाता है कि आपको मिनिमम बैलेंस इतना जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो अगर आप वो मेंटेन नहीं करते हो तो कितने चार्जेस बैंक आपके ऊपर लगा सकता है, कितनी पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे और आरबीआई की गाइडलाइंस क्या कहती हैं इसको भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं इनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाया जाता। जब आप लोग अपना कोई भी मिनिमम बैलेंस मतलब उसमें कुछ भी नहीं रखते हो फिर भी उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं डलते हैं। इसमें आते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट्स ओपन करवाए गए थे इस तरह के बैंक अकाउंट्स। तो होता क्या है कि ये वाले बैंक अकाउंट्स के लिए जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, वो जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। मतलब उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाते, इसीलिए चाहे वो मिनिमम बैलेंस उसमें मेंटेन करें या ना करें उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं डलती है। अब बात करते हैं अदर सेविंग बैंक डिपॉजिट जो होते हैं, अदर सेविंग बैंक अकाउंट्स जो होते हैं उनके ऊपर चार्जेस कैसे डलते हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई का एक मास्टर सर्कुलर आया था 2015 में और वो आया था जो आरबीआई ने कमेटी बिठाई हुई थी, दामोदरन कमेटी, वो बैठी थी बेसिकली कस्टमर सर्विसेज इन बैंक्स को लेके। मतलब कि पर्टिकुलरली कस्टमर को किस तरह की सर्विसेज जो है वो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी चीज़ को जो है वो देखने के लिए और इसी चीज़ के ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी। और इसी कमेटी के बाद जो है वो आरबीआई का सर्कुलर आया था, मास्टर सर्कुलर 2015 में। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस आई थी वो यही थी कि अगर कोई पर्सन अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो कि उसको बताया गया था जिस टाइम पे उसने अपना अकाउंट ओपन करवाया था, उस टाइम पे जब उसको ये बताया गया था कि आपको अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो है वो इतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो अगर कोई कस्टमर उतना बैंक अकाउंट में अपना मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक्स जो है वो उसकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का या फिर उसकी जो इन अटेंशन वाली सिचुएशन है उसका जो है वो अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे। मतलब उससे जो है वो गलत तरह से प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करेंगे बैंक्स। उनको ये सर्कुलर में जो है वो गाइडलाइंस दी गई थी आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी कहा था कि अगर कोई ऐसा करता है कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को मेंटेन नहीं करके रखता है तो उसकी जो सर्विसेज हैं, जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज उस अकाउंट के लिए, उसकी सर्विसेज को लिमिटेड कर दिया जाएगा। मतलब उसकी जो सर्विसेज है वो थोड़े टाइम के लिए बंद कर दी जाएंगी जब तक वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर लेता, मिनिमम बैलेंस उसमें मेंटेन नहीं कर लेता। जैसे ही वो मेंटेन कर लेगा बैलेंस को, उसके बाद उसकी जो सर्विसेज हैं उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी वो ये भी कहती थी कि ये ड्यूटी भी बैंक्स की बनती है कि अगर किसी का बैंक अकाउंट जो है वो मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है तो ये ड्यूटी बैंक की बनती है कि वो उसको इन्फॉर्म करें, टाइम टू टाइम उसको बताएं कि आपने अपना जो है वो मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं किया हुआ है। उसको आप अलर्ट भेजें, आप उसको एसएमएस भेजें, ईमेल्स के थ्रू इन्फॉर्म करें, आप उसको लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करें, आप उसको कॉल करके बताएं कि आप इतने टाइम के अंदर अपना जो है वो मिनिमम बैलेंस जो है वो उसको मेंटेन कर लें। फिर भी अगर कोई नहीं करता है और अगर आपको उसके ऊपर चार्जेस डालने की ज़रूरत पड़ती है तो चार्जेस ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से डालोगे। चार्जेस बैठेगा, प्रॉपर बोर्ड होगा, वो इसके लिए जो है वो फिक्स करेगा कि कितने चार्जेस जो हैं वो लिए जाएंगे ऐसे अकाउंट से जो कि मिनिमम बैलेंस को जो है वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं और वो इनएप्रोप्रिएट नहीं होने चाहिए। चार्जेस बेसिकली किस बात के होते हैं? चार्जेस होते हैं जो बैंकिंग सर्विसेज आपको दी जा रही है। तो बैंकिंग सर्विसेज इन नॉर्मली आप जितनी दे रहे हो, मतलब आप जितना चार्ज कर रहे हो अपनी सर्विसेज के लिए, वही मिनिमम आप उस बैंक अकाउंट से भी चार्ज करोगे। और इसके अलावा जो है वह आप इनएप्रोप्रिएट चार्जेस नहीं डालोगे, इनएप्रोप्रिएट पेनल्टी नहीं डाल सकते जस्ट बिकॉज कि उसने मिनिमम बैलेंस जो है वो उसको मेंटेन करके नहीं रखा है। तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि आप लोग पहले उनको इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म करने के बाद भी अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं तो आप अगर चार्जेस भी डालते हो तो चार्जेस आपके इतने होने चाहिए, वो आप डिसाइड करोगे, वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि कितने चार्जेस डालने चाहिए। चार्जेस कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि जैसे कि कितना बैलेंस उसमें डला है और कितने की ज़रूरत है उसका प्रोपोर्शनेट निकाल लीजिए। जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वो आप चार्ज करोगे, या
इसके अलावा आप अपनी सर्विसेज का कितना चार्ज करते हो, उसमें जो मिनिमम आप चार्ज करते हो वो आप चार्ज करोगे। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी बैंक जो है वो किसी कस्टमर का बैंक अकाउंट नेगेटिव में नहीं लेकर जाएगा जस्ट बिकॉज कि उसका जो बैंक अकाउंट है वो उसने बैलेंस जो है वो उसमें मेंटेन करके नहीं रखा है। सिर्फ इस बेसिस पे उसके बैंक अकाउंट को जो है वो नेगेटिव में नहीं लेकर जाया जाएगा। वो जीरो तक आ सकता है लेकिन वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। मतलब कि आप उससे चार्ज कर रहे हो, मतलब उसके बैंक अकाउंट में जितने पैसे डले हुए हैं आप वहां से उसको पेनल्टी डाल रहे हो, आप अपने लिए अपनी सर्विसेज का चार्ज कर रहे हो, लेकिन आप उसको नेगेटिव में नहीं लेकर जाओगे जस्ट बिकॉज कि उसने जो है वो मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं किया है। तो ये गाइडलाइंस आई थी आरबीआई की 2015 में। किसी को इन डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मैंने आपको हाईलाइटेड सी चीज़ें बताई हैं ताकि आपको आपके राइट्स का पता हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बैंक आपके साथ इस तरह से करता है, आपने अगर मान लो कि काफ़ी टाइम से अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं किया है, काफ़ी टाइम से आप लोगों ने कोई एक्टिविटी नहीं करी है अपने बैंक में, और जब आप सडनली जाते हो तो हो सकता है कि बैंक्स आपको कहते हो कि आपका जो अकाउंट है वो तो नेगेटिव में चला गया है, पहले आप पैसे दीजिए, उसके बाद आपके अकाउंट को जो है वो दोबारा रीस्टोर किया जाएगा, दोबारा रीएक्टिवेट किया जाएगा। तो आप उनको आरबीआई की गाइडलाइंस बता सकते हो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो पेनल्टी डल सकती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट पेनल्टी होती है, रीजनेबल पेनल्टी होती है। आपके अकाउंट को नेगेटिव में नहीं डाला जा सकता कि आप पहले वो चार्जेस दो फिर आपके अकाउंट को जो है वो रीएक्टिवेट किया जाएगा। और इसके अलावा 2 साल के बाद अकाउंट्स को कैसे डील किया जाता है, मतलब 2 साल तक आपने कोई एक्टिविटी नहीं की है तो 2 साल के बाद आप अपने अकाउंट को कैसे दोबारा एक्टिव कर सकते हो, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन आज बात है कि अगर कोई पेनल्टी डालता है आपको और आपके बैंक अकाउंट को नेगेटिव में करता है तो आप क्या कर सकते हो। जब आपके साथ ऐसा किसी ने किया है, अभी किया है, इन फ्यूचर किया है, तो आप सीधा जो है वो पहले बैंकिंग अबूट्समैन को अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। वहां बात नहीं बनती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में अपना मैटर लगा सकते हो। बैंक के अगेंस्ट कैसे एक्शन लिया जाता है, कैसे केस फाइल किया जाता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी को ज़रूरत है, तो वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके बताना, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जहां पे आपके राइट की बात होगी, आपके हक की बात होगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जो आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ होगा। उसमें एडिशनल जो गाइडलाइंस आई हैं उसका एनेक्शन भी डला हुआ है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैंने आपको हाईलाइटेड सी चीज़ें बताई थी ताकि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपकी जो डेली बेसिस पे आप बैंकिंग एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हो उसमें आपको पता चल जाए। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।